तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। ये कहानी है एक लड़के की, नाम था अमित। उसको ना एक नया फ्लैट मिला और कीमत तो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन मकान मालिक की एक बहुत ही अजीब सी शर्त थी। और वो शर्त क्या थी? मकान मालिक ने बिल्कुल साफ साफ कहा था, देखो रात के 3 बजे के बाद ना कैमरे मत देखना। अब अमित ये सुनकर हंस पड़ा। उसे लगा, अरे ये तो कोई लोकल अंधविश्वास होगा, कुछ नहीं होता। और उसने ना इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। अब देखिए, फ्लैट में हर जरूरी जगह पर कैमरे लगे हुए थे, लिविंग रूम में, किचन में, यहाँ तक कि कॉरिडोर में भी। और पहली कुछ रातें सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन फिर आई वो रात जब ये सारी शांति पूरी तरह से बिखर गई। और बस यहीं से इस कहानी की असली डरावनी शुरुआत होती है। टाइम हो रहा था रात के ठीक 3:07 और तभी अमित की नींद अचानक से उसके फोन की वजह से खुल गई। उसने फोन उठाया तो देखा एक नोटिफिकेशन था, लिविंग रूम में मोशन डिटेक्ट हुआ है। अब जाहिर सी बात है, अमित का पहला ख्याल तो बिल्कुल लॉजिकल था। उसने सोचा, अरे शायद कोई बिल्ली विल्ली अंदर आ गई होगी, या हो सकता है हवा से पर्दा हिल गया हो। बस यही सोचते हुए उसने अपना सीसीटीवी ऐप खोला लाइव फीड देखने के लिए। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ अजीब देखने को मिलेगा। तो उसने लाइव फीड देखी और लिविंग रूम बिल्कुल खाली था। वो बस फोन रखकर सोने जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक बहुत ही छोटी सी पर डरावनी चीज पर पड़ी। सोफे के ठीक पीछे कोई चीज बहुत धीरे धीरे हिल रही थी। दिल में एक अजीब सा डर बैठने लगा। अमित ने उस हल्की सी हलचल को और करीब से देखने के लिए स्क्रीन पर जूम किया, और जो उसने देखा ना, उससे तो उसका गला ही सूख गया। जूम करने पर एक औरत की आकृति दिखी, बिल्कुल एक काली परछाई की तरह, लंबे बाल, और उसका चेहरा दीवार की तरफ था। वो बुरी तरह घबरा गया। और अब आता है इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। कैमरे की स्क्रीन पर तो एक औरत थी, लेकिन जैसे ही अमित ने भागकर अपने असली लिविंग रूम की लाइट जलाई, कमरा बिल्कुल खाली था, वहां कोई नहीं था। तो अब सवाल ये था कि सच क्या है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है या जो आंखों के सामने है? एकदम घबराया हुआ, कंफ्यूज्ड, अमित ने एक बार फिर अपना फोन उठाया। उसने सोचा, एक बार और कैमरे की फीड देखता हूं। और यकीन मानिए, ये उसकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला साबित हुआ। जैसे ही उसने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। इस बार वो आकृति दीवार की तरफ नहीं, बल्कि वो सीधे कैमरा में झांक रही थी। और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, उनमें पुतलियां थी ही नहीं। ये नज़ारा इतना ज्यादा भयानक था कि अमित के हाथ से डर के मारे फोन ही छूट गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, और फिर अमित को अपने ठीक पीछे से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक आवाज़ जो कह रही थी, कैमरे में तो मैं दिखती हूँ, लेकिन असल में मैं तुम्हारे पीछे हूँ। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा रहस्यमयी था। अगले दिन जो पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें फ्लैट पूरी तरह से खाली मिला। अमित गायब हो चुका था। पूरी छानबीन करने पर पुलिस को फ्लैट में सिर्फ एक ही चीज मिली, अमित का फोन। वो फर्श पर पड़ा हुआ था और उसमें सीसीटीवी ऐप अब भी खुला था, और उसी ऐप में आखिरी सबसे डरावना सबूत छिपा था। फोन की जो आखिरी रिकॉर्डिंग थी ना, उसमें जो दिखा वो दिल दहला देने वाला था। उस रिकॉर्डिंग में अमित कैमरे के ठीक सामने खड़ा था, और उसके पीछे वही औरत उसके कंधे पर हाथ रखे हुए मुस्कुरा रही थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर कैमरा या कोई टेक्नोलॉजी हमें वो चीजें दिखा सकती है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो क्या हमें सच में उस दुनिया में झांकने की हिम्मत करनी चाहिए?